सवाल बहुत बड़ा कि फिक्सिंग का जो केस लंदन में चल रहा है ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है इस पूरे फिक्सिंग को लेकर। रवि चतुर्वेदी जी, कौन है जो खिलाड़ियों को डराता है? ये लोग कहां से पैदा होते हैं और कैसे ये बोर्ड तक से साठगांठ कर लेते हैं? का जवाब बहुत साफ है, कोई किसी को नहीं डराता है। ये एक लालच है पैसे का। ये जो लालच है इसकी वजह से खिलाड़ी जो है ना इसमें फंस जाते हैं। दूसरा क्या है, खासकर मैं इसके बाद इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान खिलाड़ियों के बारे में कहना चाहता हूँ। इसको कोई दूसरा अर्थ नहीं निकालना चाहिए और मेरा जो संपर्क रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों से उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उनमें से बहुत ज़्यादा खिलाड़ी शिक्षित नहीं हैं और वो ऐसे वर्ग से आते हैं जिनकी ज़रूरतें ज़्यादा पूरी नहीं हो पाती। तो जाहिर है जबकि उन्हें ज़्यादा पैसा दिखता है तो बहुत लालच होता है उन्हें, और इसीलिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो इस लालच में फंसते हैं। क्या 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 किसी टीम का कप्तान किसी जूनियर खिलाड़ी को नहीं धमकाता इन चीज़ों के लिए? ये बात मैं मानने को तैयार हूँ कि देखिए, जो कप्तान है अगर वो कोई एक षड्यंत्र रचता है मैच फिक्सिंग का या स्पॉट फिक्सिंग का, तो उसमें जो एक जूनियर खिलाड़ी ज़रूर उसके दबाव में आ सकता है। और इसलिए जहाँ तक वो बात है उसमें मैं समझता हूँ कि यस, कप्तान एक जोर डाल सकता है एक जूनियर खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि उसका भविष्य बहुत कुछ आगे चल के चयन के ऊपर रहता है। मनोज आप बताइए, कप्तान तो एक वो आदमी है जो आपको आपका ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, ताकतें बाहर भी बहुत हैं और ताकतें जिन्हें रोकनी चाहिए वो भी नहीं रोक रहे हैं। देखिए, यहाँ एक जो चतुर्वेदी साहब ने बोला है, बिल्कुल पाकिस्तान की इस तरीके से हालात हैं, वहाँ होती है चीज़, मगर कई लोगों ने कोशिश करी भी है। उनका एक विकेट कीपर का मुझे नाम नहीं पता, जो जो रातों रात मैच छोड़ के चला गया था, मगर उसकी जो एक उससे भी फर्क नहीं हुआ। ये बोर्ड के ऊपर उंगली उठती है। यहाँ पर 3-4 बार उंगली उठने के बाद श्रीलंका सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, फिर उसके बाद इंग्लैंड सीरीज के बाद ये हुआ, मगर उसी वक्त क्यों नहीं इसका एक्शन लिया गया? क्यों जब मैनेजर की रिपोर्ट आई उसको क्यों दबा दिया गया? क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, जबकि यह हशर होने वाला था? सबको पता है कि आज अगर नहीं रोका गया तो इसका अंत बुरा है। लेकिन एक सवाल इसमें है मनोज, मैं इस पर आपसे पहले प्रतिक्रिया लूंगा, रवि जी के पास भी जाऊंगा। देखिए, ये चाहे पाकिस्तान में हो रहा हो, चाहे लंदन इसका ट्रेडिंग सेंटर रहा हो, चाहे दुबई, चाहे कराची, हिंदुस्तान का मनी सबसे ज्यादा सर्कुलेट होता है इसमें। देखिए, आज जो एक्सपोजर है, आज क्रिकेट का एक्सपोजर है, चाहे आईपीएल लीजिए, चाहे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड लीजिए, सबसे रिचेस्ट कंट्रोल बोर्ड आज हमारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। और जो सबसे ज़्यादा पैसा आया है क्रिकेट में आफ्टर आईसीएल एंड देन आईपीएल आया है, तो इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए है कि इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा इसलिए दिखाई देता है। सबसे ज्यादा स्पॉन्सर अगर क्रिकेट में कहीं पर भी है, चाहे लंदन मैच हो रहा हो, चाहे वेस्ट इंडीज में मैच हो रहा हो, सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप इंडिया की तरफ से जाती है। तो इसलिए यह नहीं है कि इंडिया इसके लिए उंगली उठती है इंडिया के ऊपर, मगर सबसे बड़ा क्वेश्चन यह होता है कि जब ये चीजें हो रही हैं, सबको पता है, आईसीसी को पता है, तो इसमें देरी क्यों? जब ऐसे हालात सुनाई देते हैं तो उस पर रिएक्ट क्यों नहीं होता? क्यों छोड़ दिया जाता है कंट्री के ऊपर? क्यों नहीं आईसीसी बीच में आके उसका खुलासा करती? रवि जी, ये जो फिक्सिंग का शैतान है ये भले ही निगल रहा हो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, लेकिन इसकी काली छाया हिंदुस्तान पे हमेशा पड़ती है। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो हमारा बोर्ड है वो वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडी ऑफ द वर्ल्ड में इसकी गिनती होती है। उसके अलावा जैसा मनोज ने कहा कि आज भारत को इतने ज़्यादा वर्ल्ड कप करने के लिए क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि जितना पैसा भारत लगाता है उसके ऊपर दुनिया का कोई देश और लगा नहीं सकता। इससे एक जो चीज़ निकलती है वो ये है कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ पैसा बहुत ज़्यादा है भारत में, और इस वजह से जहाँ पैसा ज़्यादा होगा वहाँ तो क्या कहते हैं चीज़ें जो हैं वो हाथ से बाहर जाएंगी। ये जो ज़्यादा पैसा है वही सब समस्या का मूल कारण है, और इसमें हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे आईसीसी के हो चाहे बोर्ड के हो, वो आंखें बंद करे हुए बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? अभी भी अपने आप। मैं रवि जी ये सवाल आपसे पूछ रहा था, क्यों आंखें बंद करे बैठे रहते हैं? उनका अपना कोई लालच है इसमें? नहीं, उनका लालच ये है कि देखिए, अगर उनके खिलाड़ी अच्छे कहीं फंस गए तो क्या कहते हैं उनके ऊपर उंगली उठेगी। दूसरा लालच ये है कि क्या कहते हैं अगर मैच कम हो गए तो क्या कहते हैं धन आना कम होगा, तो उनकी भी उसमें क्या कहते हैं कमी हो जाएगी। नहीं तो मनोज, क्या ये पैसे नहीं आने के डर के डरपोक अधिकारियों की वजह से खिलाड़ी फंस रहे हैं? नहीं, देखिए, पैसे ना आने के डर नहीं है, यहाँ पर उनकी साख की भी एक
डर है कि अगर यहां पर उंगली उठती है, भारतीय किसी खिलाड़ी के ऊपर भी उंगली उठती है, तो हमारे क्यों इतना ज्यादा पैसा है? क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिकेट का माहौल आज भारत में है, चाहे वो आईपीएल लीजिए, चाहे वो अगर आप सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किसी ने कंडक्ट किए हैं तो भारत ने की हैं, तो इसमें जहां सबसे ज्यादा पैसा होगा वहां करप्शन जरूर होगा। और इसमें जो फंसते हैं वो फंसते हैं, कुछ बड़ी मछलियां बचती भी हैं। देखिए वो तो खुलेआम बचा दी जाती हैं, क्योंकि ऐसा उंगली उठाने वाला, अगर आपका जो आइडियल है अगर उसके ऊपर उंगली उठती है तो पूरे देश के ऊपर उंगली उठती है। तो हो सकता है इसी तरीके से, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, जब ऐसे लोग बचाए जाते हैं तभी सबसे ज्यादा करप्शन उभर के आता है, और लोगों जब ऐसे लोग बचते हैं तो एक खुल जाता है, दिल खुल जाता है कि हाँ, जब वहां नहीं हुआ तो हमारे साथ क्या होगा। जो मजबूर है, जो गरीब है,